जी, मेरे प्यारे साथियों, मैं तिवारी सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आज 18 जनवरी बिहार दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम में मैथ का 7 से 8 प्रश्न देखे गए हैं। हालाँकि सेकंड शिफ्ट में 10 से 12 सवाल देखे गए हैं, तो अभी हम लोग जो एनालिसिस करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के सवालों को देखेंगे। और ये अगर जो लोग मैथ करके आए होंगे तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का पीटी में रिजल्ट नहीं रुकेगा। और जहाँ तक मेंस का बात है तो मेंस में भी आप जानते हैं कि बिना मैथ के आपका मेरिट बनने वाला नहीं है। और मैथ के सवाल बहुत ही शानदार पूछा है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जिस प्रश्न को आप लोग देख रहे हैं, कोई भी दरोगा का पीटी का एग्जाम निकाल के देखिएगा, वहां से सवाल पूछा ही जाता है। जैसे कुछ खास टॉपिक है जिससे सवाल हर दरोगा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। और खास करके 21 तारीख को जिन लोगों का एग्जाम है वो लोग जरूर इस सेशन को देख कर जाएंगे। कल भी हम लोग सेकंड शिफ्ट के सवाल को लेके आएंगे और कुछ हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे जो 21 तारीख के एग्जाम होने वाला है उससे पहले, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बिहार दरोगा परीक्षा 1799 मैथ के सवालों से सावधान, यानी कि अलर्ट अलर्ट किया जा रहा है आप लोगों को, सावधान हो जाइए। आप लोगों को लगता था 1 से 2 प्रश्न मैथ का आएगा तो टेंशन नहीं रहेगा। हालांकि सेकंड शिफ्ट में देखा गया है 10 से 12 सवाल, कुछ छात्र भेजे हैं सवाल। अगर पूरे क्वेश्चन हमको मिल जाता है तो सेकंड शिफ्ट का भी एनालिसिस कल हम एक वीडियो में आके आपको करा देंगे। तो इस प्रश्न को देखकर ही जाइएगा 21 तारीख का जो भी लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ सावधान लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 18 जनवरी शिफ्ट 1 के सभी सवाल। तो पहला प्रश्न जो आया हुआ था, यदि देखिए शंकु से तो सवाल पूछे ही जाते हैं, तो शंकु का आप 7 को फॉर्मूला होता है, इसको जरूर रट लीजिए, पीटी हो या मेंस हो। बिहार के कोई भी एग्जाम में जाइएगा तो यहां से एक प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका क्या है ना, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला ही आपको लिखा देते हैं। 7 का 7 फॉर्मूला देखिए, इसमें 4 सवाल बन रहे हैं। तिर्यक ऊंचाइयों पूछ दिया है, यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ दिया है, आयतन भी पूछ दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि ये छोटा सवाल नहीं है, ये 4 सवाल है। अगर आप जो है ना कोण यानी कि शंकु का सभी फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपको ये सवाल छूट जाएगा, आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये ज्यादा कठिन सवाल है भी नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूला को लिख लीजिए। फॉर्मूला जो लिखिएगा, पहला जो फॉर्मूला, जैसे शंकु तो आप देखबे करते हैं, इस प्रकार का होता है, यही शंकु होता है। हम बना देते हैं पहले, से बड़ा बनाए कि छोटा बनाए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा। नहीं, बना ही देते हैं। और इसको बोला जाता है रेडियस, और यहां से यहां तक को बोला जाता है हाइट यानी कि ऊंचाई। और ये जो आप देख रहे हो भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट, जिसको एल से डिनोट किया जाता है। और यही है स्लेंट हाइट, SLANT, स्लेंट हाइट, HEIGHT, यानी स्लेंट हाइट इसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई इसको बोलते हैं, है ना। अब जरा बताइए, आर, आर का मतलब तो आप समझ में करते हैं, रेडियस होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और एच का मतलब तो आप जानबे करते हैं, हाइट, हाइट का मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है, क्लियर है। और एल का मतलब हुआ सेलेंट हाइट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 7 फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। खासकर 21 तारीख को एग्जाम देने जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। और सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक से एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पहला जो होता है फॉर्मूला, तो आप ध्यान हिंदी में ही लिख देते हैं, काहे कि आप तो बिहार से ज्यादा लोग हैं। पहला फॉर्मूला कहता है कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम, शंकु का आयतन की अगर हम बात करें, शंकु की आयतन की बात करें, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है? एच। सही है कि गलत है? बोलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जहां आप देख रहे हैं आर जो है त्रिज्या है, रेडियस, एच जो है इसकी ऊंचाई होता है, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लेंट हाइट होता है, क्लियर है। दूसरा फॉर्मूला भी ध्यान से समझते चलिएगा, लिखते चलिएगा। पहला फॉर्मूला होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां पाई बराबर होता है, जहां पाई बराबर क्या होता है? 22/7 ही लिया जाता है, और क्वेश्चन में लिखा रहता है ऑलरेडी, यहाँ क्या रहता है? गिवन रहता है, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होता है शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
जरा बताइए इसका क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है, आर होता है। आप तो समझ रहे हैं, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मतलब रेडियस, एल का मतलब स्लेंट हाइट, यानी कि आर का मतलब त्रिज्या हो गया, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, और आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ठीक है ना। बहुत सारे लोग लिखते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये नहीं अगर कहीं लिखा रहे, अगर कहीं ये भी चीज अगर आपको दिखाई दे दे, इसके जगह पर अगर लिखा हुआ मिले, अगर इसको गुना करेंगे तो आर में एल से गुना करेंगे तो पाई आर एल, अब प्लस पाई आर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहीं से क्या किए हम, कॉमन लिए हैं, दोनों में पाई आर है, दोनों में क्या है, पाई आर है, तो इसमें भी पाई आर है, पी आई आर, तो कॉमन लेंगे तो एल प्लस क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है ना। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अगर दिया रहेगा तो ध्यान पूर्वक आप समझते चलिए। दूगो हुआ। तीसरा जो होगा बाबू, तीसरा तीसरा जो होगा, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा, इंग्लिश में अगर कहिएगा तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, और ये हो जाएगा आपको लिटरल सरफेस एरिया, चाहे इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। क्या होता है भाई, पाई आर एल होता है। क्लियर है। तीन वो फॉर्मूला आप लिख लीजिए। चौथा फॉर्मूला पर चलते हैं। चौथा जो होगा, कलर बदल बदल लिख रहे हैं, चौथा जो होगा भाई साहब, शंकु का, शंकु का आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार का क्षेत्रफल देख ले बाबू। 6 महीना हिस्ट्री पढ़ता है, 2 से 3 सवाल मिलता है, अब बर्बाद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। यहाँ 10 सवाल 12 सवाल क्या, एक दो वीडियो पढ़ा देंगे आ जाएगा। तो माथा उन सब चीजों में नहीं लगाना है जिसे सवाल ही नहीं मिले। ये आपको क्या हो गया, बोनस के रूप में मिल गया, जिस तरह दीपावली बोनस मिलता है उस तरह ये बात हो गया। देखिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यानी कि द एरिया ऑफ कोन, यानी कि बेस एरिया, इसको क्या बोलते हैं, बेस एरिया। जहां भी बेस एरिया इंग्लिश में लिखा रहे बेस एरिया, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब यही ना, तो इसका मतलब हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल क्या आकार का है, 4 गो तो हो गया बाबू। अब पांचवा छठा सातवां 3 गो और है ना। हमारा तो लगता है कि इधर नहीं दिख होगा, नीचे ही लिख देते हैं ना, नहीं इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ठीक है ना। पांचवा जो होगा, अब ध्यान से चीजों को समझिएगा। एक प्रकार अगर आप देख रहे हैं तो ये एक आपको क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल की तरह दिखाई दे रहा होगा। यानी राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, यानी कि समकोण का मतलब 90 डिग्री हो। तो भाई साहब 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। यानी कि 90 के सामने वाला को ही बोला जाता है कर्ण, और इसको आधार मानिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर आधार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, है कि नहीं है, अरे बोलिए ना। तो ऊंचाई को ही लंब बोला जाता है, यानी कि जो लंब की तरह खड़ा हो, यानी कि ऐसे खड़ा उसको लंब बोला जाता है। ठीक है ना। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़िएगा तो समझाएंगे वहां से। यानी कि अब जरा गौर से चीजों को समझिएगा। यानी कि बहुत सारे गूगल पर गलत फॉर्मूला दिया है, और हम भी आज सर्च मारे हैं तो गलत दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है गूगल गूगल का। काहे कि विराट कोहली का वाइफ जो अनुष्का शर्मा है वो कहीं और विदेश का दिखा रहा था, उसकी वाइफ है। तो ये गूगल कभी कभी गलती कर बैठता है, और उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ देखिएगा, एल जब आपसे कहेगा एल निकाले, सिलेंट हाइट, यानी एल पूछेगा तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि ध्यान से समझिएगा, तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई अगर कोई पूछे, शंकु का, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई, यानी कि एल अगर कोई पूछे तो ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट, क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है ना चीज। 5 गो हुआ, अभी और लिखना है। छठा हम लिख रहे हैं। छठा में आपसे कहेगा शंकु का, ये भी पूछ सकता है, शंकु का, शंकु का अगर आपसे कह देगा शंकु का ऊंचाई निकालिए, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई का मतलब हाइट अगर आपसे पूछ दे तो हाइट बराबर हो जाएगा, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा भाई, एल का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। ध्यान से समझिए। लास्ट फॉर्मूला ये सातवां,
आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रामबाण है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से रामबाण ये है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि शंकु का, बाबू रे क्या पूछ दे, शंकु का त्रिज्या, ये दिखाई दे रहा है कलर, कितना अनरिया आगे जाएगा कि क्या से क्या हो गया ये वाला, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे शंकु का त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या यानी कि रेडियस, अगर आपसे कोई पूछेगा तो रूट अंडर यही चीज होता है एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। यानी कि जब आर पूछेगा तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, जब ये पूछेगा तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा देंगे, जब ये पूछेगा कर्ण तो ये दोनों का स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो एक बार हम सातों फॉर्मूला को एक बार रिमेंबर याद कराते हैं, जरा गौर से समझिएगा। ये शंकु हो गया, इसको स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं, ये त्रिज्या है रेडियस यानी कि आर से डिनोट करते हैं, ये हाइट है इसको एच से डिनोट करते हैं। क्लियर है। इसमें 7 फॉर्मूला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का सवाल उठा के हमेशा एक शंकु से सवाल आता है, फॉर्मूला पूछ दे, ये पूछ दे, वो पूछ दे, मेंस हो पीटीओ सब में पूछता है। यानी कि शंकु का आयतन बराबर यानी कि द वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर है, कांस्टेंट होता है। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां पाई का मान 22/7 होता है, एल का मतलब होता है स्लेंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई होता है, और आर का मतलब रेडियस हो गया। क्लियर है चीजें। या अगर ये नहीं लिखा रहे तो ये भी तो दिखाई देगा ना हो, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कोई होगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लिटरल एरिया कहेगा चाहे कर्व सरफेस एरिया कहेगा, तो ये होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मतलब है त्रिज्या और एल का मतलब है तिर्यक ऊंचाई। यहां देखिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कि बेस एरिया पूछेगा तो यही होगा ना जो एक वृत्त के सर्कल के आकार का है, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल देख लीजिएगा। अभी हम आज 18 जनवरी का एग्जाम का सवाल इसी पर आधारित है, देख ले भाई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, शंकु का ऊंचाई यानी कि एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, शंकु का त्रिज्या आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है। अब चलते हैं प्रश्न पर। क्लियर है ना भाई। अब चलते हैं सवाल पहला, देखिए जरा गौर फरमाइएगा, इसको हम मिटाते हैं। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तिवारी सर पटना सर्च मारिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा, और चैनल को, जिस चैनल पर देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा हमारा भी सहयोग हो सके, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना दिया है बाबू, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस दिया है यानी आर का मान कितना दिया है 7, और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या दिया है एच, एच का मान कितना दिया है 24। कह रहा है कौन सा संबंध सही नहीं है, यानी कि गलत संबंध। तो सबसे पहले सही संबंध हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सही संबंध। अब जरा बताइए शंकु का, तो अभी ना हम ऐसे ना होता है शंकु, और ये रेडियस होता है, और ये एल होता है, और यहां से यहां तक क्या होता है एच होता है ना। तो आर का मान दे दिया है 7, और इस एच का मान दे दिया है 24, एल का मान, तो जो बोका होगा वह निकालेगा, नहीं तो एल बराबर होता है, जो एल का मान निकालेगा वो ऐसे निकालेगा रूट अंडर एच आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, आप प्लस क्या करेगा 24 का स्क्वायर। लेकिन जो बढ़िया से पढ़ा होगा ये हो जाएगा 625, 625 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ये 476 हो 576 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा, यानी ये 25 हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आप ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। अगर पढ़े होते या मेंसुरेशन या ट्रिगोमेट्री तो आपको पता होता है ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 होता है। तो पहले ही पकड़ा जाएगा 7, 24, 25, यानी एल का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा 25 के, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही होगा। देखिए एक वो सवाल में 4 सवाल छुपा हुआ है, यानी कि जब यहां आपको रेडियस दिया हुआ है और एच ऊंचाई दिया हुआ है तो एल बराबर, यानी कि आप ट्रिपलेट याद रखते हैं 7, 24 क्या होता है 25, 7, 24, 25 यानी इस सही हो जाएगा, यानी एल का मान निकालिए। पहला प्रश्न सोल्व कर लिए। दूसरा पे चलते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि वक्र लिटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, अभी हमने बताए थे इसका कर्व सरफेस एरिया। दूसरा सवाल बी का आंसर जब निकालेंगे, ए का तो निकाल लिए, बी का आंसर जब निकालिएगा तो वक्र कर्व सरफेस एरिया जो बराबर होता है पाई आर एल, अब ये ने लिखाए थे, देखा ना भाई कब लिखाए हैं, आप ध्यान से समझते चलिए। यानी पाई आर एल होता है, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मतलब कितना दिया है भाई 7, और एल की अगर हम बात करेंगे तो एल का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब काट ले बाबू, 7 से 7 कटेगा ना,
25 का पहाड़ा पढ़िए, 25 दूना 50 का 0, अब 25 दूना 50 है 5, 55, 550। अब ये हो जाएगा बी। और जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला नहीं याद रहता तो हिट एंड ट्रायल बाबा का लगाता। कैसे लगाता? आंख मूंद के हिट एंड ट्रायल लगता है। कैसे लगाता? कहता सीधे ऐसे। लेकिन फॉर्मूला तो थोड़ा याद रहना चाहिए। कि पाई आर एल नहीं, अगर कुछ याद है तो पाई, पाई का मतलब होता है 22/7। अब 22 किस किस चीज से बना है जी? 11 गुना 2। इसमें अगर हम देखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या है? 11। दो भी अभाज्य संख्या ही होता है, लेकिन 11 जो ई अगर ऑप्शन 11 से कट जाएगा तो आंसर होता, तो 11 का पहाड़ा पड़िए, 11 × 5 = 55 तो हो जाता। लेकिन आप देख लीजिए जिस तरह आपको लगे। तीसरा पर आते हैं सी पर। आयतन पूछा है, वॉल्यूम। आप जानते हैं कोण का वॉल्यूम, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3, अभी ना लिखा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एच होता है। तो 1/3 लिख दीजिएगा। पाई का मान लिखिएगा 22/7। ये भी कटेगा, 11 कम 11, और ये 11 कम 11, 11 दूना 22, ये भी सही है, ताकि 11 से कट जा रहा है तो सही है। पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 7 का स्क्वायर का मतलब 7 × 7, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना दिया भाई? 24 ना, 24। अब देखिएगा 7 से क्या कटेगा? 7 और 3 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। अब जरा गुना करिएगा, 8 7 56, 56 दूना 56 में 12 से गुना करिएगा तो 1232 होगा ना। यानी कि ये भी क्या है? सही है। तो जब 3 गो सही है तो आगे समय व्यर्थ करने से कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर की क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। काहे कि यही ना गलत है। काहे कि इसका जब डी ऑप्शन को बनाइएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अभी ना लिखवाए थे, क्या होता है जी? पाई आर इंटू एल प्लस क्या होता है? आर होता है। पाई का मान रखिएगा 22 बट्टा क्या आएगा? 7। रेडियस का मान क्या करिएगा? 7 रख दीजिएगा। अब फिर क्या करिएगा? एल का मान 25 रखिएगा, और आर का मान कितना रखिएगा? 7, और गुना करते रहिएगा, इतना नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां से कह रहा है कौन संबंध सही रही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। अब तुक्का लगाने का तरीका था, सबसे पहले आपको स्लेंट हाइट तो निकालना पड़ता, चाहे जो अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टूडेंट है, जो एसएससी वगैरह का, रेलवे का तैयारी किया है, तो ट्रिपलेट जानता है, 7 24 और क्या होता है? 25, यानी कि पहला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन 11 से कट रहा है, ये भी 11 से कट रहा है। और इसको अगर हम देखेंगे तो 6 4 10 3 2 5, ये 11 से नहीं कट रहा है, 11 से नहीं कट रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हम आपको 1-2 सेकंड में बना देते, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल से अगर आप बनाते तो कैसे बनाते, जरा गौर फरमाइएगा इसको। हिट एंड ट्रायल से कैसे बनाते? देखिए किसको इसको एग्जाम के बहुत सारे स्टूडेंट जो है दरोगा वाला कहा था, बाप रे बाप, अरे ये तो चारू के चारू बनाना है, तो ऐसे थोड़े बनाना है। अगर आपके पास नॉलेज है, सही में कंसेप्ट अगर आपके पास है, कंसेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हवाबाजी से काम नहीं चलने वाला है। देखिए ट्रिपलेट आपको याद होगा, ट्रिपलेट क्या कहता है? ट्रिपलेट कहता है या 7 24 और ये क्या होता है? 25, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है? सही है। कोई भी देखिए शंकु लीजिएगा, चाहे आप ले लीजिए सिलेंडर, यानी सिलेंडर का मतलब क्या होता है? अब बताइए कितना का सिलेंडर का मतलब वो नहीं पता होगा? बेलन होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर आपसे पूछ रहा है दोनों में से कोई, तो आप देखिएगा पाई एक आता है, पाई का मतलब होता है 22/7, 22 का मतलब होता है 11। जो ऑप्शन 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा वही ऑप्शन आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी कि 11 × 5 = 55, यो सही है। यहाँ देखिए 2 1 3 और 2 2 4, यहाँ अगर 11 से काटते हैं, ध्यान से समझिएगा, 11 कम 11 13 है, ठीक है, कट जा रहा है, यानी कि यो सही है। लेकिन यहां अगर काट रहे हैं तो देखिएगा 11 × 5 = 55, कितना बचेगा? 8 84, 11 7 77, नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन। अगर हमसे आप पढ़े रहते मैथ तो शायद आप क्वेश्चन को नहीं, अगर भी आपको अगर फॉर्मूला याद रहता तो क्वेश्चन को क्लिक करके आ जाते। इसको बोलते हैं बाबा का हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको देख के और हिट कर दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए अब देखिए बेलन वाला कहानी है। तब बेलनों को 3 गो फॉर्मूला होता है, इहो लिखवा देते हैं ताकि टेंशन फ्री रहिएगा। यानी कि एक बेलन, पहले तो हम शंकु का ना लिए थे, बेलन इसको सिलेंडर बोलते हैं। अब देखिएगा बेलन हम बनाइए देते हैं अपने से, यही बोलते हैं इसको सिलेंडर, है ना। यही तो सिलेंडर है। यहां से यहां तक क्या बोलते हैं? रेडियस। और इसको क्या बोलते हैं जी? ऊंचाई बोलते हैं ना, हाइट बोलते हैं। यानी कि रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। यहां से मात्र 3 गो चीज आपको याद रखना है, 3 गो ध्यान रखिएगा। बेलन का
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा बेलन का, दूसरा में आपसे पूछेगा बेलन का कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिटरल का है चाहे कर्व का है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्लियर है? एक और यहां से याद रखिएगा, बेलन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच ना होता है। 2 पाई 2 पाई आर एच 2 पाई आर स्क्वायर, वहीं तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे, तो आपको देखिए ये लिखा रहेगा और नहीं तो ध्यान से समझिए, इधर हम लिख देते हैं, इसी चीज को इधर लिख देते हैं। अगर लिखा रहेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ में लिखा रहेगा, ध्यान से समझिए, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर को जब आप कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? एच, और यहाँ क्या बचेगा? आर, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ज्यादा जगह पर यही दिखाई देगा, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर रहे, चाहे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर रहे। इसको अगर हम पढ़ाते तो ये इसको लेते कैसे कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, ये चीज जानने वाला नहीं है, इससे जानकर भी कोई फायदा नहीं है। यहाँ तीन वो चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा, 21 तारीख में एकदम संभल के जाइएगा, ये तो फंसना तय है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसके अलावा क्या ये 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा, रेडियस फेडियस आपको नहीं पूछता है, उतना लेवल तक नहीं जाता है, ठीक है ना? इससे ज्यादा आपको पूछ नहीं सकता है, गारंटी दे रहे हैं। हाँ, आपको शंकु से भी पूछेगा, आपको बेलन से भी पूछेगा, ये तो कंफर्म है, दोनों में से एक एक सवाल बनता है। अब हम आते हैं प्रश्न पर, अब प्रश्न पर हम आते हैं, ध्यान से समझिएगा। सवाल क्या कह रहा है आपसे, ये जरा बताइए हमको। सवाल कह रहा है कि दो अलग अलग बेलन, जिसमें पहले बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि अगर पहले त्रिज्या को R1 मानते हैं तो R1 का मान कितना दिया है? 9, और इसके ऊंचाई को H1 मानते हैं, पहला का मतलब 1, तो कितना दिया है? 16। अगर दूसरे बेलन को R2 त्रिज्या को R2 मानते हैं तो R2 का मान कितना दिया है? 3, और इसके ऊंचाई को H2 को मानते हैं हम क्या? 2। अब कह रहा है कि दोनों बेलन के आयतन का अनुपात निकाले, यानी कि पहला का आयतन का अनुपात, यहां पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन को V1 से डिनोट कर दीजिएगा, अनुपात का मतलब यही ना होता है, और दूसरे बेलन के आयतन को, दूसरे बेलन आयतन को किससे डिनोट करिएगा? V2 से, ठीक है ना? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई, अभी ना लिखा है जी, आर स्क्वायर एच, इसके जगह पर भी लिखिएगा, क्या लिखिएगा बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। अब आप बताइए, जहां R1 का स्क्वायर यहाँ H1 हो जाएगा, यहाँ R2 का स्क्वायर यहाँ H2 हो जाएगा। अगर लिखना चाहे तो बदल के लिख दीजिएगा, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ से देखिएगा, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। R1, अब R1 का स्क्वायर H, R2 का स्क्वायर H2 है ना? अब बताइए R1 के मान कितना दिया है? 9, तो 9 का स्क्वायर का मतलब हुआ 9 गुना 9, H का मान कितना दिया है? 16। यहां देखिएगा, R का मान, यहाँ R2 का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ 3 गुना 3 स्क्वायर है, तो H2 का मान कितना दिया है? 2। अब देखिए 3 तिरका 9, एगो 9 कट गया, 2 अठे 16, अब यानी कितना आ जाएगा? 9 अठे, और यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1,
यानी कि जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला एक होता है, यानी एक, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 72:1, यानी कि 72:1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ भी फॉर्मूला नहीं याद रहता तो यहाँ भी अटकते आप, और उम्मीद करते होंगे कि 90% लोग अटका ही होगा यहाँ सवाल में, क्या कि फॉर्मूला तो याद रहता नहीं है दरोगा का तैयारी करने वाले लोग का। आगे बढ़े, तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं, ध्यान समझिए। 2000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में ब्याज की गणना करें। इसका तो मेरे पास बहुत सारा तरीका है, लेकिन एक तरीका है कि अगर रेट 10% दिया रहे, रेट कितना दिया रहे बाबू? 10%। हम कलरवा चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अगर रेट 10% दिया रहे आपका, यानी रेट दिया रहे 10%, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि एक साल का अगर आप सीआई बताइए तो कितना होगा? सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। 2 साल का अगर आपसे कोई पूछेगा कि 2 बरस का सीआई बताइए तो कितना हो जाएगा? 21%। अगर आपसे 3 साल का कोई सीआई पूछता है तो आपको हो जाएगा 33.1%। 4 साल का हम नहीं बताएंगे, क्या कि 46.41% होता है, लिख देते हैं, क्या कि आप कहिएगा कहीं नहीं मास्टर को याद होगा। यानी कि कितना होता है? 46.41%, यानी 4641 याद रखिएगा। क्या रखिएगा? 4641, यानी डायरेक्ट सीआई है। क्या है? डायरेक्ट सीआई है, डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको तो याद ही रखिएगा आप, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव यानी कि जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो इसको याद ही रखिएगा जब तक नौकरी नहीं होता है। अब जरा बताइए, मूलधन कितना दिया है? 2000। आपसे कितने साल का दर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? कंपाउंड इंटरेस्ट 10%। समय कितना दिया है? 3 साल, यानी कि डायरेक्ट 3 साल का कितना होता है? 33.1%। 33.1% निकालना है बाबू। प्रतिशत जब हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 2000 33.1 ना, प्रतिशत हटेगा तो 100, ये जीरो को अगर आप हटाते हो तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यानी 1 2 3 1 2 3 331 गुना 662 रुपया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर जॉन साफ लोल होगा, कहता है कि हमारा दिमागे नहीं काम करता है हिस्ट्री ज्योग्राफी या साइंस के अलावा, तो आप इसका दूसरा तरीका बताते हैं कैसे होगा, देखिएगा। तरीका तो इसका 7-8 को मेरे पास है, लेकिन हम 7-8 को बताने के लिए नहीं है अभी, ठीक है ना। तो वो बहुत हो गया, आपको हम बता देते हैं। डायरेक्ट करिएगा क्या? कोड याद रखना होगा यहाँ पे। अब देखिएगा कैसे कैसे आप निकालिएगा, देखिएगा। 2 साल का कोड होता है 2 1, और 3 साल, 2 साल का कोड होता है 2 साल का, जब पढ़िएगा हमसे बताएंगे तो 2 1 होता है, और 3 साल का कोड होता है 3 3 1 होता है, ठीक है ना। तो सीधे लीजिएगा रुपया मूलधन को 2000 को, और रेट कितना दिया है? 10% निकाल लीजिएगा, 10/100, 1 2 1 2, यानी कि कितना हो गया? 200। फिर पैसा को उठाइएगा, यहां करिएगा, और फिर उसी रेट से कराइएगा 20। समय कितना दिया? 3 साल, तो 1 2 एक बार और फिर ही ब्याजवा को उठाइएगा, 20 गुने 10%। 1 2 1 2, यानी कितना आ गया? 2। अब ध्यान से जरा गौर से समझिएगा, 3 साल का कोड होता है 3 3 1, तो यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 1। जरा बताइए, 2 तिहाई 600, 20 तिहाई 60, 2 एकम 2, जोड़ ले बाबू, 662 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? देख कर ही जाइएगा 21 तारीख के शिफ्ट में, शेयर एकदम दबाई करिए हर हरा के, लाइक करना गुरुदक्षिणा में कम से कम लाइक को दे दीजिए, ठीक है ना। ये तो समझ में आ गया ना कैसे आया है? कितना आया है? 662 रुपया। हम कोड से गुना किए हैं, 3 3 1 कोड होता है, तो घबराइएगा नहीं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित को सुमेलित करें, यानी कि देखिए हर चीज में जो है ना 4 को क्वेश्चन बना दिया है एक क्वेश्चन में, तो लड़का देख के हबड़ा गया। अरे हबड़ाने की क्या बात है, कंसेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा 500 मिनट, तो घंटा को मिनट में बदलिए। जैसे ही घंटा को, तो 1 घंटा में कितना मिनट है? वो का 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट और 500 मिनट जोड़िएगा ना, 1 घंटा 500 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट को जब मिनट में बदलिएगा तो 90 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट को मिनट में बदलिएगा तो 1 घंटा में 60 मिनट और 10 मिनट 70 मिनट। तो ये इतना बराबर कितना हो जाएगा? 60 मिनट और 500 मिनट, कितना? 560। अरे बोलिए ना हो, चाहे इसको, सॉरी सॉरी, इसको क्या करिए ना, देखिए ध्यान से, इसको आप क्या करिए, रेशियो में बदलिए। 1 घंटा 500 मिनट को, तो 1 घंटा, ये 500 क्या दिया है? मिनट, है ना। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60, और ये 500 हो गया, ठीक है ना।
अब देखिए 3, जिस ऑप्शन में 3 होगा वो पहले से तो सुमिलित हो गया, लेकिन अब कटा लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, और 2 से काटिएगा, 3 दूना के 6, 25 दूना 50, यानी 1 घंटा 500 मिनट को लिखिएगा अनुपात में 3:25। कहने है जी 3:25, यानी कि पहला को मिलाए तो कवना से मिला, इससे मिला। क्लियर है ना? अब हम आते हैं बी नंबर पर। ए का निकाले हैं, किसका निकाले हैं आप? ए का निकाले हैं। अब बी का निकालते हैं। बी में जरा गौर से समझिएगा। बी जो कह रहा है 1 किलो 250 ग्राम, तो 1 किलो 1 kg अनुपात क्या करिएगा 250 ग्राम। तो 1 किलो में कितना ग्राम? गांव के बकरी चराने वाला भी जानता होगा, 1000 ग्राम। कितना ग्राम? 1000। अगर ये नहीं पता है तो आपको दरोगा का तैयारी करना बेकार चीज है कि नहीं है? एबो का 0 से 0 कटाएगा, अब 25 से कम 25, अब 2500 का कितना हो जाएगा 100, यानी कि 4:1। यानी कि 1 किलो और 250 ग्राम को जब रेशियो में बदलिएगा तो 4:1। तो कहने दिख रहा है तो यहाँ, यानी कि बी का मिलान क्या होगा? 3। ठीक है ना? अब देखिए जरा गौर इधरो करिए। अब हम बनाते हैं, बी हो गया, सी को बनाते हैं। सी में क्या दिया है? 5 किलोमीटर अनुपात 400 मीटर। अरे बोका आदमी, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर। तो यहाँ 5000 लिख दीजिएगा, और यहाँ क्या लिखिएगा? 400। डबल सोना से डबल सोना, 2 दूने के 4, 25 दूने के 50, यानी कि 25 अनुपात क्या आया? 2। यानी 5 किलोमीटर और 400 मीटर को अनुपात में बदले तो 25:2 आया, यानी कि भाई इसका ई आया। तो जो बचल होगा वो एकरे ना होगा, बनाने का जरूरत भी नहीं है, एक आध को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन में हालांकि दिया रहता, 2 को मिलाते आप बनाए थे, लेकिन आप कहिएगा नहीं, आपको हो सकता है कि सर बदलने बदलने नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए आप मार दिए। लेकिन ये बोका बनाने वाला काम नहीं, हम बना बताइए देते हैं। 4 फुट अनुपात में बदलना है 8 इंच। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 एचपी बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में मैथ के पूछ दिया है परसेंटेज में, और आपके भी आगामी एग्जाम में पूछने का संभावना भी है, हम इसीलिए याद दिला दिए। ठीक है ना? अब देखिए 1 फुट में 12 इंच, तो 4 फुट में 48 इंच, और यहां लिखा है 8 इंच। 8 एकम 8, 8 छक 48, 6:1 तो नहीं था, अपने आप मिला दिए। यानी बचल बचल का आज 4 आदमी है, आज 4 गो औरत है, और सब शादीशुदा है, यानी 3 गो का वाइफ मिल गई तो एगो बचल होगी, तो बचले वाला का ना वाइफ होगी। तो वैसे ही है मामला, कोई में दिक्कत थोड़े है। बाकी आप समझदार हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, देख रहे हैं ना? चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। यदि चीनी के कीमत में 20% की कमी होने पर 360 रुपए में 1.5 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है, तो ज्ञात करें वर्तमान कीमत, यानी कि करंट प्राइस, प्रारंभिक यानी कि इनिशियल प्राइस। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा, यह सवाल थोड़ा सा है, आपको अगर नहीं पढ़े हैं तो हिलाने वाला। अब इसमें हम बहुत सारा शॉर्टकट जानते हैं, लेकिन आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, शॉर्टकट लगाएंगे फिर आप गड़बड़ा जाइएगा। यानी सवाल का कहने का मतलब है कि एक बात बताइए, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, जब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा, तो अगर देखिए 100 रुपया आपको पहले मिलता था और 10 रुपया किलो आपको चिकन मिल रहा है, तो 100 रुपया में कितना खरीदते? 10 किलो। और वहीं चिकन का दाम अब 20 रुपया हो जाए और 100 रुपया घर से मिले, तो पहले 10 किलो खरीदते तो अब कितना? 5 किलो। अब प्राइस घट के 5 रुपया किलो हो जाए, तो 100 रुपया में 20 किलो। यानी प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, अब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा? घटेगा। नहीं समझ रहे हैं? यानी कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा? घटेगा। और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे आप आलू खरीदने के लिए जा रहे हैं, 100 रुपया लेके हमेशा बाजार जाते हैं, हर बाजार में हर 8 दिन पर जाते हैं। 10 रुपया किलो मिल रहा है तो 10 किलो, 5 रुपया किलो मिल रहा है 20 किलो। यानी कि जब दाम 10 रुपया से घटकर 5 रुपया हो गया तो क्वांटिटी बढ़ गया 10 किलो से 20 किलो। और यही 10 रुपया से 20 रुपया हो गया, यानी कि जैसे ही दाम बढ़ा, पैसा उतना ही है, पहले भी 100 रुपया आज भी 100 रुपया, तो अब क्वांटिटी, जैसे ही दाम बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा, दाम घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा। तो कह रहा है चीनी के कीमत में 20% की कमी, जैसे ही दाम घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगा। यानी पहले भी 360 रुपया का चीनी खरीदते थे, आज भी परिवार 360 रुपया का ही चीनी खरीद रहा है, लेकिन जैसे ही दाम घट गया उसके चलते 1.5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल गया। यानी कि 360, यानी कि तुरंत वर्तमान कीमत बराबर हो जाएगा, पैसवा दल है उतना में क्वांटिटी से भाग दे दीजिएगा, 2 एकम 2, 1 3/2 बाबू, ये 2 ऊपर जाएगा
तो 360 गुना 2 बटा हो जाएगा 3, 12×3 = 36, यानी कितना हो जाएगा, सही जा रहा है ना वो है, ठीक है, यानी कि 240 रुपया किलो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप जरा बताइए, इधर अगर आइएगा, प्रारंभिक कीमत अगर निकालना होगा तो 20% कम ना हुआ है, 20% कम हुआ है तो कितना रुपया किलो हो गया है, 240। यानी कि कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100%। साली, घरवाली, सामने वाली, बगल वाली, सबका सब 100% होता है, सब आपके लिए नहीं, सबके लिए होता है, मतलब जो जिसका है उसके लिए होता है। यानी कि देखिए 80% का मान कितना दिया है, 240। हमको कितना मान का मान निकालना है, 100% का। तो 20 × 80, 20×5 = 100, और 4 से काटेंगे 60, 100×5 कितना हो जाएगा, 300 रुपया प्रति किलो। यानी कि प्रारंभिक कितना कितना था, 300 रुपया किलो, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक तो है। अब देखिए, किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 30% लाभ पर बेचा जाता है और जीएसटी भी 5% है, तो उसका विक्रय मूल्य बताएं। यानी कि देखिए 30% लाभ कमाने के बाद भी 5% जीएसटी देना है। सिर्फ लाभ कमाना आपका मकसद नहीं है। यानी कि आपका देखिए, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ सीपी, और यहां इसके बाद क्या करिएगा, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, किस कोई भी आर्टिकल का प्रॉफिट और लॉस उसके सीपी पर डिपेंड करता है, यानी क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है। यानी कि जैसे ही 30% लाभ पर बेचिएगा, और किसी भी आर्टिकल का सीपी कितना होता है, 100%, तो 30% लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा, 130%। अभी बेचाया नहीं, अभी 5% जीएसटी भी लगेगा। यानी कि 5% का मतलब 100% था, 5% बढ़ा के बेचिएगा 105, इसी का मान निकालना है। तो तड़ाम से लिख दीजिए, सीपी का मान कितना दिया, 1000, और 130 बटा क्या कर दीजिएगा, 100, और 105, अरे रे 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 रे, और 105 बटा क्या कर दीजिएगा, 100, 1 2 1 2 1 1, कट गया है, एक और ना है, कट गया, ठीक है। 13 से गुना करते हैं, 13×5 = 65 का 5, 6, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और 13 कम 13, 1300 कितना हो जाएगा, 65 रुपए में इसको सेल करिएगा। क्लियर है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बारंबारता से भी सवाल पूछ दिया गया है, 0 से 10। अब इसको जरा गौर फरमाएंगे एक बार, राजा जी, करेजा जी, देखिएगा ध्यान से। यहां हम लिख दिए हैं, बहुलक का फॉर्मूला होता है एफ। यहां बहुलक का फॉर्मूला जो होता है, बहुलक मोड होता है, यानी कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस क्या होता है, F0। अब बटा में लिखिएगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, हो जाएगा ना। अगुने क्या हो जाएगा, H। अब यहां सब लिखल है, L का मतलब बहुलक वर्ग की निचली सीमा, L का मतलब क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की निचली सीमा, यानी जहां से शुरू होगा उसी को L बोला जाता है। L का मान यहां जो होगा उसी को क्या बोलेंगे, L बोलेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, यहां सिर्फ बैठाने वाला L हो गया। अब F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है उसको बोला जाता है बहुलक, यानी कि बहुलक की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। यानी कि आवृत्ति किसको बोलते हैं, सबसे बड़का को, सबसे बड़का को, सबसे बड़का को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। यानी कि F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा 6। ध्यान से समझते चलिए। यानी कि देखिए, L का मान, सबसे शुरू वाला को L का मान बोलते हैं। यानी कि यहां अगर आवृत्ति की बात होगा तो यहां बारंबारता में सबसे जो बड़ा होगा उसको F1 बोलेंगे। अब देखिए F0 बहुलक वर्ग से पहले की आवृत्ति, यानी कि बहुलक कितना है, 6, इससे पहले कुछ है जी, नहीं है। जब नहीं है तो आप नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, यहां होता है अगर 0 तो यहाँ 1 होता है, यहाँ -1 होता है। 1 से पहले क्या होता है, 0 है ना, तो कुछ नहीं है तो क्या लिखिएगा, 0। यानी कि F0 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा F0 का, ठीक है ना। काहे कि F0 किसको बोलते हैं, आप ध्यान से समझ लीजिए, यानी पहले की आवृत्ति किसको बोलते हैं जी, पहले की आवृत्ति को बोलते हैं। F2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद, यानी कि बहुलक के बाद क्या है ये, तो इसको क्या बोलेंगे, F2 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, F2। इससे पहले वाला को क्या बोलेंगे, इससे पहले वाला को बोलेंगे, बहुलक से पहले वाला को F0। कुछ नहीं है तो क्या मान लिया जाता है, 0 मान लिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए H वर्ग चौड़ाई, यानी कि आप देखिए इस वर्ग अंतराल, यहां अंतर कितना का है, 10 का, यहां अंतर कितना का है, 10 का, यहां अंतर किसका है, 10 का, यहां अंतर 10 का, यानी इसी को बोला जाता है H। इसी को क्या बोला जाता है, H। क्लियर है। अब बैठा दीजिए, अब इस पर क्या करिए, बैठा दीजिए। अब L, L के जगह पर कितना लेंगे, जल्दी से बताइए, L के जगह पर कितना लेंगे, 0, 0 लेंगे ना। अब बताइए F1 का मान कितना हो जाएगा, हो F1 का मान कितना हो जाएगा, 6। F0 का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब नीचे देखिए, 2 के जगह पर 2, F1 का मान कितना हो जाएगा,
6 हो जाएगा, माइनस F0 का मान कितना हो जाएगा, जरा देखिए तो 0 ना हो जाएगा है। F2 का मान कितना हो जाएगा 4, गुना इसमें किससे कर देंगे, H का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, 6 ऊपर हो जाएगा, 6 दूना 12 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 6/8, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 6/8 गुने क्या हो जाएगा 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 15/2, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5, क्या हो जाएगा 7.5, यानी कि 7.5। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 7.5, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में दोस्तों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, और सबसे पहले लाइक जरूर करिएगा। देख रहे हैं ना, इतना तो हम कंसेप्ट आपको सिखा दिए हैं ताकि आप आगामी जो एग्जाम देने जा रहे हैं दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको सेकंड शिफ्ट का अगर आपको एनालिसिस देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन कराया जाए। तो सेकंड शिफ्ट के लिए आप कमेंट करिएगा, उसके बाद ही हम आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। बिना कमेंट के क्वेश्चन नहीं आपको लेके आने वाले हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कल हम आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल आपको दरोगा में बार बार तंग करता है तो उससे आपको नहीं भयभीत होना है। और हम लोग मैथ का, साइंस का और करंट अफेयर का जो ही मैम का देखिए रहे हैं, साइंस भी सर पढ़ाइए रहे हैं। 21 तारीख का गेस क्वेश्चन कल से हम लोग लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।